बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि ये एक ऐसे इश्क की लाजवाल दास्तान है जिसकी गवाही खुद कुरान मजीद देता है। आज से 4000 साल पहले जब मक्का की वादी में ना कोई इंसान था, ना जिंदगी का कोई नामो निशान, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी बीबी हाजरा और मासूम दूध पीते बच्चे इस्माइल को इस बेगोरो कफन रेगिस्तान में छोड़ आए। ये कितना बड़ा इम्तिहान था कि एक बूढ़ा बाप अपने इकलौते जिगर गोशे को तपती रेत पर छोड़ रहा था। जब बीबी हाजरा ने रोते हुए पूछा कि ए इब्राहिम, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर कहा, हाँ। तब इस अजीम माँ ने जो जवाब दिया वो रहती दुनिया तक ईमान की बुनियाद बन गया। उन्होंने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो वो हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। यही वो बेमिसाल तवक्कल था जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह इब्राहिम आयत नंबर 37 में यूँ मिलता है, ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को इस बेखेती की दुनिया में तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। जब पानी का आखिरी कतरा भी ख़त्म हो गया और मासूम इस्माइल प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे तो बीबी हाजरा की ममता तड़प उठी। वो पानी की तलाश में सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दीवाना वार दौड़ी, कभी एक चोटी पर चढ़ती, कभी दूसरी पर। उन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को एक माँ की ये तड़प इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए हर आजी पर सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना यानी सही करना फ़र्ज कर दिया गया। जब वो मायूस होकर बच्चे के पास लौटी तो कुदरत का सबसे बड़ा मौज़ा उनका मुंतज़िर था। जहाँ नन्हे इस्माइल ने प्यास की शिद्दत में अपनी एड़ियाँ रगड़ी थीं, वहाँ से ज़मीन ने एक चश्मा उगलना शुरू कर दिया था, जिसे बीबी हाजरा ने रुकने के लिए कहा, ज़मज़म यानी रुक जा। ये वो आबे ज़मज़म है जो 4000 साल गुजरने के बाद भी आज तक पूरी दुनिया की प्यास बुझा रहा है। इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जब वही बच्चा जवान हुआ और बाप का सहारा बना तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने इसी चहीते बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया। जब बाप ने बेटे के सामने ये ख्वाब रखा तो फर्माबरदार बेटे का जवाब तारीख़ के पन्ने पर सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा गया, जिसका नक्शा सूरह सफ़ात आयत नंबर 102 खींचती है। बेटे ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है इसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब दोनों बाप बेटे अल्लाह की रज़ा के सामने झुक गए और मना के मैदान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटी की गर्दन पर छुरी चलाई तो शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने शैतान को पत्थर मारे, जो आज हज में रामी यानी के जमरात को कंकड़ मारना कहलाता है। जैसे ही छुरियां चली, अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाकर जन्नत से एक दुम्बा वहां रख दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को अबद तक के लिए अमर कर दिया। उसके बाद बाप बेटे ने मिलकर अल्लाह के हुक्म से काबा की बुनियादें उठाईं। जब काबा की तामीर मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने हुक्म दिया और लोगों में हज का आम ऐलान कर दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, इस वीरान रेगिस्तान में मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? तो परवरदिगार ने फरमाया, इब्राहिम, तुम्हारा काम सिर्फ आवाज़ देना है और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे और रूहों तक इसका आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। यही वजह है कि इस दिन जिस जिस रूह ने लब्बैक कहा वो आज भी मक्के की तरफ खींची चली आती है। फिर सन 632 ईस्वी में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर इस हज के मनासिक को आखिरी और मुकम्मल शक्ल दी और फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और गुनाहों से बचा, वो ऐसे पाक होकर लौटता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जन्म दिया हो।
حج صرف ایک سفر نہیں، یہ رب کی رضا کے سامنے خود کو مٹا دینے کا نام ہے۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو کمنٹس میں سبحان اللہ لکھیں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔